अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सैयद आसिम इब्राहिम और प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। 15 साल तकरीबन रियल एस्टेट सेक्टर और 5 साल अदर इंडस्ट्रीज़ में मैंने गुजारा है। रियल एस्टेट सेक्टर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, हाई राइज बिल्डिंग, कॉरपोरेट की और मिक्स बिल्डिंग्स, जिसमें आप कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल और हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह, इन सब में मेरा एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनली मैं MBA फाइनेंस, चार्टर्ड सेक्रेटरी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। प्रोफेशनल लाइफ मैंने अपनी BCom से स्टार्ट की। BCom के बाद मैंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट में जॉब स्टार्ट की और मैंने ये फील किया प्रोफेशनल लाइफ में कि आपको मास्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जॉब करने के लिए MBA स्टार्ट किया। MBA जॉब के साथ स्टार्ट किया और ये महसूस किया कि आपको मास्टर्स होना प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लाइफ के मुख्तलिफ औकात में आप ये फ़ील करते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। एक्सपीरियंस भी इन्हांस करता है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। फिर आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का है और आपने किन लोगों के साथ काम किया है, तो ये चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाती हैं और किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है। तो मैंने तकरीबन कोई 15 साल रियल एस्टेट सेक्टर में डिफरेंट सिनेरियोज़ में और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को प्रोफेशनली इक्विप करने के लिए। पाकिस्तान में क्योंकि टेक्सटाइल मुख्तलिफ सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो ग्रोथ आपको एक स्टेगनेंट लेवल पे नज़र आएगी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है जो 2004 के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ मोड की तरफ चला गया। तो इसीलिए मैंने रियल एस्टेट सेक्टर को ज्वाइन किया और अपॉर्चुनिटी मिली एक अच्छी, जिसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला, जिसमें मल्टीपल कॉरपोरेट हाई राइज बिल्डिंग थी, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स थी एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। तो ये एक बड़ा अच्छा और वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए, अपने प्रोफेशन को बहुत सारे लोग लकी होते हैं कि जो उनकी हॉबी हो और वही उनका प्रोफेशन हो। इसमें आपको अपनी हॉबी और प्रोफेशन में एक सिंक्रोनाइजिंग क्रिएट करनी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हॉबी अलग और प्रोफेशन अलग हो तो सम टाइम आपका काम करना या अपनी चीज़ों को सक्सेसफुल की मोड की तरफ ले जाना जो है वो मुश्किल होता है। तो मैंने थोड़ा सा अपने काम के लिहाज से थोड़ा सा क्रेज़ी था। जो टास्क मैं अचीव करने की कोशिश करता था या जो टास्क मुझे मिलता था तो हमेशा मैं उसमें क्रेज़ी होता था और उसमें अपने आप को ग्रोथ मोड और क्रिएटिव मोड में रखता था कि जो काम मैं आज किया है, कल या दोबारा वो मुझे काम अगर करना पड़े तो मेरा उससे बेहतर तरीके से कर सकूं। तो यही इंसान की एक सक्सेस का एक राज होता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप एक जंगल में एक शिकार की तरह होते हैं, जिसमें लोग आपको हंट करना चाह रहे होते हैं और आपने अपने आप को बचाना होता है। इसमें आपकी सपोर्ट में भी लोग होते हैं और आपके अगेंस्ट भी लोग होते हैं। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनको कोई लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ आप जंगल में शिकार ही होते हैं। मैं अपने आप को ब्लेस्ड कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लाइफ में बहुत, मेरे बॉस भी हमेशा सक्सेसफुल मिले और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने क्रिएटिविटी और चीज़ों को इन टाइम टास्क को कंप्लीट करना ही मेरा मकसद होता था। मैं अपने एक बॉस का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, मुनव्वर अली साहब, जो कि प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने कहें कि एक हीरे को निखारने वाला काम करते हैं। उन्होंने मेरे साथ वो किया कि मुझे ऐसी मेरी क्वालिटीज़ को शार्प किया कि मैं उसमें फ़ील करता हूँ आज तक कि मेरी सक्सेस जो है वो उन क्वालिटीज़ को शार्प करने की वजह से, और उनकी सपोर्ट हमेशा लाइफ में अभी तक मेरे साथ है।
लाइफ में जब कोई इंसान को हिट लगती है तो उसके बाद इंसान रियलाइज़ करता है कि गिर के उठना और उठ के चलना ही इंसान की ज़िंदगी है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ यही चीज़ है। तो जब आपको कोई छोटी सी हिट आ जाती है तो आप अपने आप को दोबारा जब खड़ा करते हैं तो ज़िंदगी उस वक्त शुरू होती है कि अब आप उस टारगेट क्या लाइफ में टारगेट बनाते हैं और उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं। तो यही इंसान की वो चीज़ इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। एक दफ़ा मैं एक स्नूकर क्लब में गेम खेल रहा था तो मेरी मदर जो है वो मुझे वहाँ पर बुलाने आ गई और उन्होंने मुझे इंतहा का डांटा और उसके बाद मैं उस स्पोर्ट से बिल्कुल क्विट किया और आज आपके सामने एक एज एक सक्सेस स्टोरीज़ में एक अपना लाइफ को बयान कर रहा हूँ। तो ये पेरेंट्स का विज़न होता है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है और एक हमारा टेम्परेरी विज़न होता है चाइल्डहुड में जो कि हमें इतना दूरस्थ नज़र नहीं आ रहा होता और पेरेंट्स के विज़न की वजह से इंसान सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल करता हूँ मैं मेरे अब पेरेंट्स तो दोनों वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन मैं अभी भी अपनी फैमिली और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ तमाम घरेलू कामों में उनकी फुल हेल्प करता हूँ। कभी कभी संडे को कुकिंग एंड एटसेट्रा ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ़न जो कि लाइफ में मज़ा क्रिएट करती हैं, ये ज़रूरी है, करना चाहिए। कि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड की एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। इसमें इन्वेस्टर के पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन इस वक्त वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन उनको टाइम फ्रेम और चीज़ों का अभी अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें कब क्लियर होंगी, इकॉनमी कब बेहतर होगी, इकनॉमिक साइकिल हमारा कब बेहतर होगा और ये इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग चीज़ें कैसे फेवर में आएंगी। तब इन्वेस्टर अपना पैसा प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करता है और फिर ये इकनॉमिक साइकिल बेहतर होना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं ऐलान का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आप लोगों को अपने व्यूज़ और अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में बता सकूँ। ऑब्वियसली इसमें सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए भी लाइफ में लर्निंग हर स्टेज के ऊपर रहती है। ऐलान एक बेहतरीन काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इस काम से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है वो आपके और हमारे सबके फ़ायदे की है।